सीएनसी फील्ड में फाइनेंशियली ग्रो करने का यानी कि पैसों के मामले में ग्रो करने का मैंने अब तक सिर्फ एक ही रास्ता देखा है और वो है जॉब स्विच करना। इंडिया में अगर आप सेम कंपनी में लंबे टाइम तक काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है जहाँ पे रूल बने हुए हैं कि इतने साल बाद आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप नॉर्मल कंपनीज में काम कर रहे हो तो वो अपने करंट एम्प्लॉयज़ के पैसे नहीं बढ़ाती फिलहाल तो ये बहुत बुरी बात है बेसिकली। उनको ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आपको उसका उतना पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? जॉब स्विच कर लो भाई। जॉब स्विच करते ही अगर इस करंट कंपनी में आपको 10% इंक्रीमेंट मिलता है, जॉब स्विच करते ही वो 30% हो जाता है सीधा का सीधा। तो ये तो हमें पता चल गया। अब आपके काम की बात क्या है कि जॉब स्विच आखिर करे कैसे? नई जॉब ढूँढे कैसे? तो ये चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने मल्टीपल जॉब स्विच करी हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 कंपनियाँ चेंज करी हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में और मैं आपको एग्ज़ैक्ट प्रोसेस बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने कैसे-कैसे प्रिपेयर करा था। मैं एक ऑपरेटर था, तो ऑपरेटर लेवल से मैं एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के लेवल पे पहुँचा हूँ। तो मैंने कैसे-कैसे सारे दौर स्विच करे हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मेन वीडियो पे बढ़ते हैं और पहला जो स्टेप है आपको डिसाइड करना है, बहुत ज़रूरी है ये, आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कौन-सी पोज़ीशन पे, ओके? मुझे आगे बढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कोई रेस लगी है उसमें आगे बढ़ना है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है उससे आगे बढ़ना है या फिर गाड़ी चला रहे हो दूसरे से आगे बढ़ना है कि किस चीज़ में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये डिसाइड होना चाहिए ना। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही है मुझे आगे बढ़ना है किसी भी तरह बढ़ा दो, तो कभी भी नहीं बढ़ोगे। एक छोटा-सा किस्सा सुना था मैंने, एक बार एक आदमी को एक पिंजरे के अंदर भेजा गया जहाँ पे बहुत सारे खरगोश थे। वहाँ पे कम से कम 10-15 खरगोश थे और उसे कहा था कोई भी एक खरगोश पकड़ के तू बाहर ले आ। लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ पे लगा रहा और बाहर आया उसके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आया। फिर दूसरे आदमी को भेजा, दूसरा आदमी कुछ ही मिनट में पकड़ के ले आया। तो दूसरे आदमी से पूछा गया, पहले पहले आदमी से पूछा गया, फिर दूसरे आदमी से पूछा गया कि तुम लोगों ने कैसे डिसाइड करा? क्यों तुझे खरगोश मिल गया और उसे मिला नहीं? तो दूसरे आदमी ने कहा मैंने अंदर जाते ही एक खरगोश को मार्क कर लिया था कि मुझे ये पकड़ना है। मेरा ध्यान ही नहीं था बाकी किसी खरगोश पे। मैं उसके पीछे भाग रहा था तो इस वजह से मैंने उसे कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया। लेकिन दूसरा बंदा क्या कह रहा था कि इतने खरगोश देख के मैं इतना ज़्यादा उत्सुक हो गया कि एक आधा तो हाथ में आ ही जाएगा, तो मैं सब पे झपटता रहा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको जाना किस फील्ड में है। क्या आपको रैंडमली मत सोचो, ओह प्रोग्रामर बनूँगा जी, हाँ मैं तो सेटर बनूँगा जी। उस फील्ड के बारे में सर्च करो, देखो कि जो ऑलरेडी उस फील्ड पे है उससे पूछो कि तेरा काम कैसा है, क्या करता है तू, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। फिर डिसाइड करो कि मुझे यहाँ जाना है। मेरा शुरू से ही सपना था मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है, मैं आपको बता दूँ। शुरू मतलब जन्म लेते ही नहीं। जब मैंने सीएनसी फील्ड जॉइन करी ना, मेरे सामने सेल्स इंजीनियर भी आए, मेरे सामने मेंटेनेंस इंजीनियर भी आए, प्रोग्रामर भी आए, मेरे सामने मैंने अलग-अलग फील्ड के प्री सेल्स के लोगों को भी देखा। लेकिन मेरा दिमाग एप्लीकेशन पर गया था, मुझे एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है और फाइनली मैं बन गया। तो मेरा गोल क्लियर था। आपको पहले गोल क्लियर करना है कि आपको कौन-सी अगली पोज़ीशन पे जाना है। चाहे आप ऑपरेटर हो, ऑपरेटर से आपको कहाँ जाना है? सेटर जाना है या सीधा प्रोग्रामर जाना है या फिर सीधा एप्लीकेशन इंजीनियर जाना है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करो। दूसरा स्टेप क्या है, जब आपने चूज़ कर लिया, अब आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि उस फील्ड में मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मेरा काम है, आपने वो फील्ड चूज़ कर ली। अब आपको उसकी तैयारी करनी है। आप अभी करंटली ऑपरेटर हो या फिर आप किसी हेल्पर हो लेट्स से, तो आप वो काम कर तो सकते नहीं बिकॉज़ एक्सपीरियंस तो उसके बाद ही आएगा ना, लेकिन थ्योरी तो सीख सकते हो ना। आप उसके काम के बारे में पढ़ तो सकते हो ना और उसे तो सीख सकते हो ना। उस काम के लिए जो-जो स्किल चाहिए उसको गेन करना शुरू कर दो। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए उस काम के लिए या नहीं आना चाहिए, सीखो। प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, सीखो। क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, छोड़ दो। कटिंग टूल आने चाहिए, सीखो। तो जो भी चीज़ उस फील्ड में काम करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी शुरू कर देनी है। ये स्टेप है दूसरा स्टेप जो मैंने बताया। अब आ गया तीसरा स्टेप। जब आपको पता है कहाँ जाना है, आपने सीख भी ली चीज़ें कहाँ जानी है, फिर आपको करना है अपना रिज़्यूम बिल्ड। अब रिज़्यूम बिल्ड करने में आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। देखो, आपके रिज़्यूम में आप ऑपरेटर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑपरेटर हूँ। तो मैं अपने रिज़्यूम में ऐसा नहीं लिख सकता कि मैं एक ऑपरेटर हूँ इस कंपनी में और लेकिन मैं काम कर लूँगा जी सारा, जो ये आगे मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छे से आता है, मैं कर लूँगा। कोई आपको बुलाएगा ही नहीं, कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। थोड़ा-सा ट्वीक करना होता है रिज़्यूम को कि मैं एक सीएनसी मशीनिस्ट हूँ और मैं कटिंग टूल सिलेक्शन में मुझे नॉलेज है, कभी-कभी मैं उसमें हेल्प करता हूँ। क्लैंपिंग कांसेप्ट जो है मुझे अच्छे से पता है। आई यूज्ड टू हेल्प फॉर द क्लैंपिंग कांसेप्ट। उसके बाद प्रोग्रामिंग के बेसिक्स से लेके एडवांस साइकिल्स मुझे काफ़ी अच्छे से आते हैं एंड मैंने मशीन
पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे आपने पूरे 3 साल में एक बार किया हो, किया है ना, झूठ तो नहीं है ना ये, तो उससे उसमें थोड़ा-सा अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। और ये सिर्फ रिज्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, naukri.com पे प्रोफाइल होनी ही होनी चाहिए जिसपे सारे काम लिखने हैं जो आपने सीखे हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल होनी ही होनी चाहिए सारे काम जो सीखे हैं। इंडीड पे प्रोफाइल होनी ही होनी चाहिए सारे जो काम आपने सीखे हैं। उसके बाद रिज्यूम इसलिए बंदा बनाता है ताकि ये सारी प्रोफाइल पे अपलोड कर सके, मैन्युअली भी किसी को दे सके, ईमेल कर सके। तो इस तरीके से रिज्यूम बनाना है, सामने वाले को लगे कि ठीक है यार, ये सीएनसी मशीनिस्ट बोल रहा है और काम इससे हमें जो चाहिए वो सारे आते हैं, कंफ्यूज हो गए यार, एक काम करो इसे बुलाओ। तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। ये मौके मैंने बहुत लिए हैं ऐसे, ठीक है, तभी फाइनली जाके मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिली। तो आपको एक मौका मिल जाएगा इंटरव्यू देने का। और जब आप इंटरव्यू पे पहुंच गए, अब आप तैयार हो, पहले पूछे क्या करते हो, सर मैं ऐसे ऐसे मशीन ऑपरेट करता हूँ। अरे यार ऑपरेट करता है तो लिख रहा था, आता है सर, आता है सारा काम। यू आस्क मी, कोई ठीक है आया है तो पूछते लेते हैं, देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू। बता टूल सिलेक्शन क्या होती है, बड़ ये होती है सर। क्लैंपिंग कांसेप्ट क्या होता है, ये होता है सर। देन दे विल सी यार बंदा जो है वो काफी स्ट्रांग है टेक्निकली, और ऑपरेटर है तो कम सैलरी पे भी आ जाएगा। किसी एप्लीकेशन इंजीनियर को बुलाएंगे, वो 3 गुना सैलरी लेगा, 2 गुना सैलरी लेगा, तो उनको भी फायदा हो गया और आपको भी एक मौका मिल गया अपनी जॉब स्विच करने का। तो इस तरह से रिज्यूम को बिल्ड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद इंटरव्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप इमेजिनेट करो, आज तो एआई आ गया यार, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप जेमिनी से पूछ सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको लिस्ट दे देगा। उसकी प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होकर सोचो कि मैं कैसे आंसर करूंगा, और अगर मुझे कुछ ना आता हुआ तो मैं कैसे आंसर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज कोई चीज नहीं आती हो ना, बहुत शर्माते हैं लोग, बताते हो नहीं आता, उनको समझाना ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं आता। तो उसमें भी ट्वीकिंग होती है, आपको इन आंसर्स को प्रैक्टिस करना है ताकि इंटरव्यू में अगर स्टक भी हो जाओ तो कह सको कि इस वजह से मुझे ये नहीं आता। प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। और उसके बाद मेन स्टेप जो है, इंटरव्यूज आप दोगे, ये ऊपर वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको इंटरव्यू में चांस मिल जाएगा, लेकिन पहला इंटरव्यू 100 में से 99% फेल ही होगा। मैंने जब ऑपरेटिंग के बाद इंटरव्यूज देने शुरू करे थे ना, मैंने 12 से 13 इंटरव्यू दिए थे, 14वां जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 13 इंटरव्यूज मैंने दिए। अच्छा, मेरा इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग से एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहा था। मैं चाहता था बीच वाले मैं किसी स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। मैं अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया था, मैंने कंसेप्ट सीख सीख के इतना ट्रेंड कर, अगर आप अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं सीएनसी मशीनिंग और वीएमसी मशीनिंग के सारे कंसेप्ट वाइज, तो आप मेरी वेबसाइट macweather.com पे जा सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में ये 2 कोर्सेज बनाए हैं, सीएनसी एंड वीएमसी। ड्राइंग का कोर्स अभी आ रहा है, अंडर प्रोसेस है। बाकी के सारे जो 2 कोर्स है वहां पे पढ़े हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज है, वहां जाके परचेज करो, जब दिल करे तब आप अटेंड करो, सारी डिटेल आपको वही मिल जाएगी, सिलेबस वगैरह सब कुछ। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा अगर आप वहां जाके एटलीस्ट मेरे कोर्स चेक करो। तो मैंने सारी चीजें पहले से रट रखी थी जो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के लिए जरूर थी, लेकिन जंप मेरा बहुत बड़ा था ना, इतना ज्यादा, इतनी सारी पोस्ट बाईपास करके मैं वहां जाना चाहता था। तो पहली बार में वो पॉसिबल नहीं था। पहले इंटरव्यू में तो मैं पागलों की तरह से देख रहा था कि आंसर करूं क्या, मैं कांप रहा था। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, लेकिन मुझे 12 से 13 इंटरव्यू लगे, लेकिन मैं कीप ऑन इंटरव्यू देते गया। तो आपको पहले फेलियर से डरना नहीं। अगर बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू फेल हुआ है ना, तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फील्ड आपके लिए बनी ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंटरव्यू फेलियर पे आपको घबराना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि स्टार्टिंग में 1-2 इंटरव्यूज फेल हो ताकि आप और ज्यादा रिफाइंड हो सको, फेलियर देख सको। कभी कभी पहला इंटरव्यू शॉर्ट में लग जाता है तो यार बड़ा घमंड सा आ जाता है। और सबसे लास्ट चीज, सब कुछ हो गया, जॉब मिल गई, इंटरव्यू क्लियर हो गया, नई जगह चले गए, वहां पे जाके ऐसे मत जम जाओ कि अब कुछ नहीं करना। वो अलग बात है कि आप कहो कि मुझे जॉब नहीं करनी आगे, कुछ और करना है साथ में, और करो कुछ साथ में। मैं भी तो टीचिंग कर रहा हूँ ना, देखो साथ में टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस करी अपनी जिंदगी में, मैंने देखा कि बहुत से लड़कों को उसके बारे में नहीं पता। मुझे मजा आ रहा है उनको बताने में कि भाई ऐसे ऐसे चलो। वो जब मुझे बोलते हैं कि सर ये चीज हमें पता ही नहीं थी, हमें आपने बताई, मुझे खुशी होती है कि मेरा जो ज्ञान है वो मेरे साथ नहीं जा रहा। राइट? अगर आपको उस जॉब में बने मत रहो, या तो साइड में कुछ करो या फिर अगली जॉब की अगली पोजीशन की प्रैक्टिस करो। आप नहीं करते साइड में, ठीक है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, नहीं है सबका मन टीचिंग करने का, या फिर टीचिंग करना भी एक काइंड ऑफ पैशन होता है, सबके अंदर नहीं होता। आपके दिमाग में नहीं कुछ और आ रहा, तो बेटर है कि आप बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करो। एप्लीकेशन इंजीनियर हो ना, एप्लीकेशन मैनेजर अप्लाई करो, डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई करो। तो ये चीजें स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहो अपने आगे वाली पोजीशन के लिए। जो पोजीशन चाहिए थी वहां पहुंच गए, अब सोचो कि अगली कौन सी चाहिए, फिर देखो कि उसके लिए क्या सीखना है, रिज्यूम ट्वीक करो, उसके बाद अप्लाई करो। सेम प्रोसेस आपको बार बार यूज करना है। तो मेरे लिए तो ये प्रोसेस बहुत
बहुत अच्छा खासा इसने काम करा है मेरी सारी ज़िंदगी में। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और जहाँ-जहाँ मैंने जॉइन करा है ना, उनको भी फ़ायदा हुआ है। उनको भी पता चला कि अच्छा हुआ यार, इस बंदे ने ये सारा काम किया तो हम इसे ले पाए। ओके, तो आई होप कि ये प्रोसेस आपके जॉब स्विचिंग में भी आपको हेल्प करे। बाकी मेरी वेबसाइट macweather.com ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे जाके कोर्सेज़ चेकआउट ज़रूर कीजिए और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको अभी-अभी बताई है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।